Hello students, welcome to Maths Planet. Today we are going to solve exercise 2.1 from chapter 2 of class 7th. Okay, the chapter name is fractions. We will learn in this session that how to compare the different types of fractions and arranging them in ascending or descending order. Okay, the basic thing is that we will learn how to compare the fractions. तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, फ्रैक्शंस क्या डिनोट करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे. Fractions are in the form of numerator and denominator. The upper part of any fraction, as you can see here, there is a fraction taken as 2 upon 9. Okay, the upper part of any fraction is called numerator and the lower one is called denominator. Alright, so अभी क्या डिनोट करते हैं? जो डिनोमिनेटर पार्ट है नीचे वाला, वो बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नंबर या किसी भी थिंग का जो ओवरऑल पार्ट है. ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो बताता है वो ये बताता है कि टोटल पार्ट्स हैं कितने, और ऊपर वाला ये बताता है कि आपने सेलेक्ट कितने किए. ओके, मान लीजिए एक एप्पल है, उसके आपने टोटल 4 पार्ट्स किए हैं और टोटल पार्ट्स जो 4 है वो आप नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और उसमें से आपने 3 पार्ट्स चूज कर लिए, मतलब 4 पार्ट्स में से 3 आपने कंज्यूम कर लिए, खा लिए. ठीक है, you have eaten down 3 parts out of 4, then the fraction that you have eaten up, that will be 3 upon 4 of whole apple. ठीक है, पूरे एप्पल का 3 upon 4 आपने मतलब कंज्यूम कर लिया. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो अगर 4 पार्ट टोटल किए थे जिनमें से आपने 3 कंज्यूम कर लिए जो कि आपने ऊपर लिखा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है? 1 upon 4. ठीक है, क्योंकि 1 पार्ट बचा हुआ है. तो अब अगर हम लोग फिर से प्रैक्टिकली सोचें तो ये जो बचा हुआ है और जो आपने कंज्यूम कर लिया वो मिलके पूरे एप्पल के बराबर होना चाहिए था. तो ये तो आपका रहा कंज्यूम किया हुआ और ये रहा बचा हुआ. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, एलसीएम आ गया 4, 3 + 1, दैट विल गिव अस अ रिजल्ट एज 4 upon 4. ओके, 4 × 4, 4 × 4. तो 1 जो होता है वो क्या होता है? 1 का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, होल, संपूर्ण. ठीक है, तो इसका मतलब जो कंज्यूम पार्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मिलके पूरे एप्पल के बराबर था. तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन जो है वो किस तरह से डिनोट करता है. नीचे वाला पार्ट आपको बताएगा टोटल पार्ट्स, और न्यूमरेटर जो है वो आपको बताता है हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव चूजन आउट ऑफ द टोटल. ओके, तो इसी बेसिस पे हम लोग इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, question first is compare the following. As you can see on the board, question is given here. Compare the following. तो जब भी कोई फ्रैक्शन दिया होता है तो उसके कंपैरिजन के लिए हम लोगों को कुछ बातें याद रखनी है. जो भी फ्रैक्शंस दिए हैं उनमें डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट जो है उसका सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं. 4 और 5 का एलसीएम होता है 20. ओके, तो 20 हम लोगों का एलसीएम है. 4 5 20 एंड 5 3 15. जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे एक बॉक्स पुट कर देते हैं. ओके, 5 4 20 एंड 4 4 16. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम फॉर बोथ द फ्रैक्शंस. तो न्यूमरेटर के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं. न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है? न्यूमरेटर लास्ट वाले सेकंड वाले नंबर का ग्रेटर है. तो इसका मतलब सेकंड वाला नंबर ही ग्रेटर रहा होगा. तो हम लोग इसे कंपेयर करके लिख सकते हैं 3 upon 4 इज लेस देन 4 upon 5. इसका मतलब सेकंड वाला नंबर ग्रेटर था, तो सेकंड वाला फ्रैक्शन ही ग्रेटर लेंगे हम लोग. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द मेथड. ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी. इसमें क्या दे रखा है? सेम टाइप से हम लोग फिर से प्रोसीड करेंगे. इसे कॉन्सेप्ट को फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, वही काम करना है, एलसीएम लेना है. 9 एंड 3 का एलसीएम हो जाता है 9. तो 9 1 जा 9, 9 1 2 जा 2. We will put here a box in which we can put the sign of greater or smaller. 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6. ओके, तो कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि न्यूमरेटर पार्ट में 6 ग्रेटर है, लेटर पार्ट इज ग्रेटर. तो ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे
ग्रेटर का साइन उधर लिया जाता है जिधर की ओर ये वाला साइन ओपन होता है, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू ये डिनोट करती है कि साइन ओपन किधर है, जिधर क्लोज साइन है वो स्मॉलर वैल्यू होगी और जिधर ओपन साइन है वो बिगर वैल्यू होगी। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि लेटर पार्ट जो है इसका वो ग्रेटर है, तो लेटर फ्रैक्शन हम लोगों का ग्रेटर हो जाएगा 2/3। ओके, like this you can compare two fractions on the basis of their values। तो बेसिस वैल्यू के बेसिस पे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर ये डिसाइड कर सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, टू फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयर किया एंड डिसाइडेड व्हिच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और स्मॉलर। इसी तरह से हम लोग व्हेन देयर आर गिवन मेनी फ्रैक्शंस लाइक दिस एंड वी हैव टू डिसाइड व्हिच वन इज ग्रेटेस्ट, smaller than that or smaller than that. In second question we will learn that how to arrange these numbers in ascending orders। ascending का मीनिंग समझ लेते हैं। ascending का मीनिंग होता है सबसे पहले सबसे कम वैल्यू, उसके बाद में उससे बढ़ती हुई, उसके बाद में उससे ग्रेटर वैल्यू। तो ascending order हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यूज को डिनोट करता है, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर बोला जाएगा। प्रोसेस हम लोगों का वही रहेगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी। देख सकते हैं यहाँ पे इन डिनोमिनेटर्स के नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाता है 18। ओके, 3 6 जा 18 एंड 6 1 जा 6, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। हाँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो इस बात का याद रखना है हम लोगों को कि बॉक्सेस नहीं रखते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाना है हम लोग, ठीक है। 3 6 जा 18 एंड 6 2 जा 12, कॉमा 6 3 जा 18 एंड 3 5 जा 15, कॉमा 9 2 जा 18 एंड 9 2 जा 18 एंड 2 7 जा 14। नाउ अगेन जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर वाले नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। न्यूमरेटर में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर है 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है फर्स्ट वाला वो क्या है 1/3, तो 1/3 को यहां पे लिख लेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और 6 से बड़ी वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 12। ओके, तो 12 का करस्पॉन्डिंग फैक्टर ये रहा, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम लोगों का आ गया 2/3। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो 12 से ग्रेटर वैल्यू 14 है, ठीक है। तो 14 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन हम लोगों का 7/9 है, तो इसे यहां पे पुट कर देंगे एंड एट लास्ट द लार्जेस्ट वैल्यू इज 15, so we will keep the third fraction at the last position। okay, so this is how you can arrange the numbers in the form of fraction in ascending order। okay, अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपका गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में अरेंज ऐसे ही अरेंजमेंट का सिस्टम बदल जाएगा बट कंपेयर ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर यही नंबर्स को हम लोगों को अरेंज करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करते, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को पहले रखते, जैसे कि 5/6 ये ग्रेटेस्ट थी, उसके बाद में साइन इस तरह से लगा देते, इससे छोटी वैल्यू यहां पे रखते, उससे छोटी वैल्यू 2/3 यहां पे रखते और सबसे छोटी वैल्यू सबसे लास्ट में रखते। सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाता है नंबर्स का और साइन का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। तो अगर हम लोग को इन्हीं नंबर्स के लिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इस तरह से करेंगे और डिसेंडिंग में करना है तो इस तरह से करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज आस्किंग अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो सम कैसे करना है, प्लस कैसे किया जाता है फ्रैक्शंस को, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है a, जो कि गिवन है 3 + 4/5। तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ में ऐड करने के लिए इट इज कंपल्सरी दैट वी विल पुट दिस होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1 प्लस 4/5। अभी दोनों फ्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं, बाकी हम लोगों को पता ही है क्या करते हैं, एलसीएम ले रहे हैं। 1 एंड 5 का एलसीएम हो जाता है 5, 1 5 जा 5 एंड 5 3 जा 15। 5
1s are 5 and 1 4s are 4. So the result here comes 19 upon 5. This is the result for first part of fourth question. Sum of the fractions. Sum का meaning होता है plus करना, addition. Okay. Now we will talk about second part of the same question in which the fraction is given in the mixed form. Mixed fractions को कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार. 5 whole 3 upon 10 plus, sorry, here it is given, sorry guys, this is part of fifth question. Now I am taking the values given in fourth question. 3 upon 5 plus 2 upon 15 plus 7 upon 10. Okay, चाहे फ्रैक्शन 2 हो या 3 हो, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, हम लोगों को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. दैट विल बी टेकिंग एलसीएम. एलसीएम विल बी हियर 30, 5 6 are 30, 6 3 are 18 plus 15 2s are 30 and 2 2s are 4 plus 10 3s are 30 and 3 7s are 21. When we will add the values given in numerator, this will give us 21 plus, sorry, 18 plus 4 22, 22 plus 21 43. So result comes to 43 upon 30. So guys, this is all for today's session. I hope you are able to understand that how to compare the fractions and how to add the values given in the form of fraction. Okay, in next session we will continue with question number 5, 6 and 7. Till then, take care. Thank you.